हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबका दोस्त साजन। आप रोज ब्राउज़र के मदद से अलग अलग वेबसाइट अपने ज़रूरत के हिसाब से विजिट करते हो, जैसे कि कोई फोटो, वीडियो, म्यूजिक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, कुछ पढ़ना या फिर फॉर्म अप्लाई करना। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका भी की वेबसाइट होगा और लोग आपके वेबसाइट पर लोग विजिट करें और आप वेबसाइट को मोनेटाइज करके पैसे भी अर्न कर सकते हो। वेबसाइट बनाने से पहले आपको वेब डिज़ाइन सीखना जरूरी है। वेब डिज़ाइन का मतलब ये है कि आपका वेबसाइट का लुक कैसा रहेगा। वेब डिज़ाइन के लिए आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको HTML से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस वाले वीडियो में हम अब तक का लेटेस्ट वर्जन का HTML को कम्प्लीटली सीखने वाले हैं। मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए HTML5 का कंप्लीट बिगिनर टू एडवांस कोर्स। इस कोर्स को मैंने पार्ट वाइज डिवाइड करके प्लेलिस्ट बना दिया है, आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। चैनल में अगर नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कीजिए। HTML का फॉर्मल नेम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML यूज की जाती है, जैसे कि टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और म्यूजिक आदि वेबसाइट में ऐड करना। HTML का अलग अलग वर्जन है, लेकिन हम HTML का लेटेस्ट वर्जन सीखने वाले हैं। HTML5 का लेटेस्ट अपडेट 5.3 है, तो हम इसे सीखने वाले हैं। आप HTML को फ़ोन में भी सीख सकते हो। आपको बस प्ले स्टोर से HTML एडिटर डाउनलोड करना है। कंप्यूटर में HTML को लिखने के लिए आपको नोटपैड यूज़ करना है। हम VS कोड सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें कोडिंग करना आसान है। आप चाहे तो नोटपैड यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। VS कोड को डाउनलोड करने के लिए आपको ब्राउज़र में VS कोड डाउनलोड सर्च करना है। और इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड खत्म होने के बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। हर सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट C ड्राइव में इंस्टॉल होता है, लेकिन मैं दूसरे ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहता हूं, इसीलिए ब्राउज़ पर क्लिक करके ड्राइव को सिलेक्ट कर लेता हूं। आप चाहे तो इसे ऐसा छोड़ सकते हो। मैं HTML का बेसिक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को समझाने के लिए सिंपल नोटपैड यूज़ करूंगा, फिर बाद में VS कोड यूज़ करूंगा। सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स के अंदर एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML लिखना है, क्योंकि ये कोड लिखने का मतलब ये हुआ कि हम ब्राउज़र को ये बता रहे हैं कि हमारा HTML कोड्स 5 वर्जन पर बेस्ड है। हम HTML लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हैं, तो मैं HTML टैग लिख लेता हूँ। हर टैग ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट में लिखा जाता है। हमने अभी ओपनिंग HTML टैग यानी कि स्टार्टिंग HTML टैग लिखा है। अब हमें क्लोजिंग HTML टैग लिखना पड़ेगा। 2-4 टैग को छोड़कर जितना भी टैग है उन सब में क्लोजिंग टैग लिखना होता है। HTML का सारा टैग हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। क्लोजिंग टैग लिखने के लिए हमें पहले स्लैश देना है, फिर टैग का नेम लिखना है। अब हम HTML का जो भी कोडिंग करेंगे इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर लिखेंगे, इसीलिए मैं इसके अंदर कुछ स्पेस दे देता हूँ। आप जितना मर्जी उतना रख सकते हैं, इसमें आपका वेब डिज़ाइन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप स्पेस रखना चाहते हो तो उसके लिए कोड है, हम आगे सीखेंगे। उसके बाद इसे किसी भी लोकेशन में सेव कीजिए। फाइल का नाम आप अपनी हिसाब से रखिए, लेकिन लास्ट में .html लिखना है। उसके बाद जिस भी लोकेशन में आपने सेव किया था वहां जाकर ओपन कीजिए। हमने कोई भी डिज़ाइन नहीं किया है, इसीलिए हमारा वेब पेज ब्लैंक आ रहा है। वेब पेज का ये वाला पार्ट हेड है और ये वाला पार्ट बॉडी है। हेड में वेब पेज का नेम होता है। पेज का नेम लिखने के लिए आपको वापस नोटपैड में आना है और HTML का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हेड टैग लिखना है। फिर हेड टैग के अंदर टाइटल टैग यूज़ करना है। टाइटल टैग में हम वेब पेज का नाम लिखेंगे। टाइटल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। आप अपनी पेज का नेम कुछ भी दे सकते हो। फिर फाइल को सेव कीजिए। सेव का शॉर्टकट Ctrl+S है और फिर ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश का शॉर्टकट Ctrl+R है और फिर यहाँ पेज का नाम आ जाएगा जो हमने टाइटल टैग के अंदर लिखा था। चेंज करने के लिए आपको फिर से नोटपैड में आना है और यहाँ चेंज करना है, सेव करना है, फिर ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश करना है।
आप देख सकते हो यहाँ चेंज हो चुका है। हेड का काम खत्म हो चुका है। अब हम बॉडी के अंदर कुछ लिखेंगे। उसके लिए आपको क्लोजिंग हेड टैग के नीचे बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिखना है। अब आप बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखेंगे वो पेज का बॉडी के अंदर दिखेगा। मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, फिर इसे सेव करके ब्राउज़र में रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ वो टेक्स्ट आ चुका है। अब हम HTML का बेसिक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर सीख चुके हैं। हमने इस ट्यूटोरियल में ये सीखा है कि HTML टैग के अंदर पहले हेड टैग होता है और बाद में बॉडी टैग होता है। वेब पेज का नेम लिखने के लिए हेड टैग के अंदर जाना पड़ता है और बॉडी के अंदर कुछ करने के लिए बॉडी टैग के अंदर जाना पड़ता है। आप इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब से मैं VS कोड में कोडिंग करने वाला हूँ। आप नोटपैड में भी सीख सकते हो। कोडिंग करने का प्रोसेस सेम है। पहले मैं कंप्यूटर में एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। आप फोल्डर का नेम कुछ भी रख सकते हो। फिर VS कोड में आकर ओपन फोल्डर पर क्लिक कीजिए। आपने जहां पर फोल्डर क्रिएट किया था वहां जाकर फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए और फिर यहां पर आकर न्यू फाइल क्रिएट कीजिए। फाइल का नेम अपने हिसाब से रखिए, लेकिन लास्ट में .html लिखना है और एंटर प्रेस करना है। बेसिक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर लाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क देकर एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर कुछ नया चीज़ है, वो हम बाद में जानेंगे क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जहाँ पर अपने फोल्डर बनाया था वहाँ जाकर फोल्डर को ओपन करना है। फोल्डर के अंदर एक नया फाइल क्रिएट हो चुका है। आपको इसे ओपन करना है। वेब पेज का नेम चेंज करने के लिए आपको इसे चेंज करना है और इसे Ctrl+S से सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है। अगर बॉडी में कुछ लिखना है तो बॉडी टैग के अंदर लिखिए और फिर सेव Ctrl+S से करके ब्राउज़र को रिफ्रेश कीजिए। अब हम हेडिंग टैग के बारे में जानेंगे। हेडिंग के लिए 6 टैग है, H1 से लेकर H6 तक। H1 टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा वो हेडिंग हो जाएगा। इसे Ctrl+S से सेव करना है, फिर ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है। इसी तरह मैं हेडिंग का बाकी 5 टैग को लिख लेता हूँ। आप मैन्युअली टाइप करके लिखिए, लेकिन मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और फिर इसे सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश करूँगा। अब हम पैराग्राफ टैग को सीखेंगे। ओपनिंग पैराग्राफ टैग और क्लोजिंग पैराग्राफ टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा वो पैराग्राफ हो जाएगा। आप खुद से टाइप करके लिख सकते हो। मैंने पहले से कुछ टेक्स्ट कॉपी किया था, उसे पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन में सारा टेक्स्ट आ गया है। एक विंडो में टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए आपको मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। इसे सेव करना है और वेब पेज को रिफ्रेश करना है। मान लो कि मुझे यहाँ से लाइन ब्रेक करना है, तो कोड एडिटर में आकर जहाँ लाइन ब्रेक करना है वहाँ सिर्फ ओपनिंग BR टैग यूज़ करना है। इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। फिर इसे सेव करके पेज को रिफ्रेश करना है। अब इस लाइन को ब्रेक करना है तो इस लाइन के आगे BR टैग यूज़ करना है। फिर ब्राउज़र में जाने के लिए Alt टैब प्रेस कीजिए और रिफ्रेश के लिए Ctrl+R प्रेस कीजिए। अगर लाइन स्पेसिंग बढ़ाना है तो BR टैग यूज़ कीजिए। जितना BR टैग यूज़ करेंगे उतना लाइन स्पेस बढ़ेगा। रिफ्रेश कीजिए और लाइन स्पेसिंग बढ़ जाएगा। अगर स्पेसिंग घटाना है तो BR टैग को क्लियर कीजिए। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए B टैग के अंदर टेक्स्ट को लिखना है। लेकिन बोल्ड टैग का यूज विजुअली बोल्ड करने के लिए की जाती है। किसी टेक्स्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी यानी कि ज़्यादा तवज्जो देने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ की जाती है। मैं यहाँ लाइन ब्रेक करना चाहूँगा तो मैं यहाँ BR टैग यूज़ करूँगा। अगर इस वर्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है तो इसे ओपनिंग और क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर रख देना है। फिर इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करना है। अगर किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आई टैग यूज करना है।
लेकिन इटैलिक टैग विजुअली इटैलिक के लिए यूज की जाती है। अगर टेक्स्ट को ज्यादा जोर देना है तो एम्फासाइज टैग का यूज करना है। फॉर्मेटिंग के लिए आप एक ही टेक्स्ट में एक से भी ज्यादा टैग का यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक टैग दूसरे टैग के पहले या बाद में आप रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरलाइन के लिए आपको यू टैग यूज करना है। अब हम डिलीट और इंसर्ट टैग के बारे में जानेंगे। इस वर्ड को अगर del टैग के अंदर रखूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, और इंसर्ट के लिए ins यूज करूंगा। लेकिन ये अंडरलाइन हुआ वर्ड सिर्फ विजुअली अंडरलाइन नहीं है, बल्कि डिलीट किया हुआ वर्ड का विपरीत है। स्मॉल टैग का यूज टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए यूज की जाती है। अगर कोट लिखना चाहते हैं तो क्यू टैग यूज करना है। टेक्स्ट को मार्किंग करने के लिए मार्क टैग का यूज की जाती है। टेक्स्ट को उल्टा करने के लिए वीडियो टैग का यूज करना है। फिर इसका डायरेक्शन के लिए dir एट्रीब्यूट का यूज करना है, और इसका वैल्यू में राइट टू लेफ्ट के लिए RTL लिखना है। एट्रीब्यूट का काम है टैग का बिहेवियर को चेंज करना, और एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाता है। अनऑर्डर लिस्ट के लिए ul टैग का यूज करना है, और लिस्ट बनाने के लिए आपको li टैग का यूज करना है। उसी तरह ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग का यूज करना है, और लिस्ट बनाने के लिए li टैग का यूज करना है। लेकिन ये नंबर में आया है। ABC या फिर I2 I3 I के लिए टाइप एट्रीब्यूट का यूज करना है। कैपिटल ABCD के लिए कैपिटल A लिखना है और स्मॉल के लिए स्मॉल a लिखना है। उसी तरह कैपिटल I2 I के लिए कैपिटल I लिखना है और स्मॉल के लिए स्मॉल I। यहाँ पर नंबरिंग 1 से शुरू हो रहा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। उसके लिए स्टॉट एट्रीब्यूट का यूज करना है। नंबरिंग को उल्टा करने के लिए रिवर्स एट्रीब्यूट का यूज करना है। अब हम स्पेस लगाना जानेंगे। मुझे इस दोनों वर्ड के बीच में स्पेस लगाना है, तो मैं अगर यहाँ पर कीबोर्ड से स्पेस लगाऊंगा तो नहीं होगा। स्पेस के लिए आपको N सिंबल N B S P और सेमीकोलोन लगाना है और इसे सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है। ज़्यादा स्पेस के लिए इसे कॉपी पेस्ट करना है। वेब पेज में इमेज एड करने के लिए img टैग का यूज करना है और श्रॉस एट्रीब्यूट लगाना है। फिर इक्वल डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है। इसके अंदर फोटो का पाथ देना है। आपका फोटो जहां है वहां आना है। फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आना है। फिर लोकेशन को कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है। एक बैकवर्ड स्लैश देना है। फिर फोटो का नेम को कॉपी पेस्ट करना है और फोटो जिस एक्सटेंशन में है उसे लिखना है। आप चाहे तो यहाँ क्लिक करके पाथ को कॉपी कर सकते हैं।
इसे सेव करके रिफ्रेश करना है। इसका हाइट और विड्थ सेट करने के लिए हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट लगाना है। वैल्यू आप अपनी हिसाब से रखिए। वैल्यू को परसेंटेज और पिक्सल में रख सकते हो। अगर आप GIF पिक्चर लगाना चाहते हो तो सेम प्रोसेस है। आपका इमेज का पाथ को लिखिए। आप प्रॉपर्टीज से लोकेशन, नेम और फॉर्मेट को कॉपी कीजिए। मैं यहां से पाथ को कॉपी कर रहा हूं। वीडियो लगाने के लिए वीडियो टैग का यूज कीजिए। वीडियो टैग का क्लोजिंग टैग भी होता है। इसके अंदर सोर्स टैग का यूज कीजिए। इसका क्लोजिंग नहीं होता है। इसमें src एट्रीब्यूट लगाना है और फिर वीडियो का पाथ को इधर लिखना है, जैसे फोटो का लगाया था। फिर टाइप एट्रीब्यूट देना है। इसका वैल्यू में वीडियो स्लैश और वीडियो का फॉर्मेट लिखना है। इस वीडियो का फॉर्मेट MP4 है तो मैंने MP4 लिखा है। आप देख सकते हो यहाँ वीडियो आ चुका है, लेकिन वीडियो का साइज बड़ा है और वीडियो प्ले करने के लिए बटन नहीं है। वीडियो टैग के अंदर कंट्रोल्स एट्रीब्यूट लगाने पर वीडियो पर कंट्रोल्स ऑप्शंस आएगा। वीडियो में आप अपनी हिसाब से हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो, जैसे इमेज में किया था। म्यूटेड एट्रीब्यूट लगा के वीडियो को म्यूट कर सकते हो। अब हम इमोजी लगाना सीखेंगे। इसके लिए हेड टैग के अंदर मेटा टैग का यूज करना है और 4 सेट एट्रीब्यूट लगाना है। वैल्यू में UTF-8 लिखना है। UTF-8 यूनिकोड वर्ल्ड का लगभग सभी कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। इमोजी कोड को आप हेडिंग या फिर पैराग्राफ टैग के अंदर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक इमोजी कोड लिख लेता हूँ। कोड कहाँ मिलेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ पर इमोजी आ गया है। इमोजी कोड के लिए आपको ब्राउज़र में HTML इमोजी कोड सर्च करना है और W3 स्कूल नामक वेबसाइट में चले जाना है। यहाँ पर डेसिमल और हेक्स कोड है। आप इनमें से कोई भी कोड यूज़ कर सकते हो। डेसिमल कोड लिखने के लिए पहले एंड का सिंबल और हैशटैग लिखना है और बीच में कोड को लिखना है, फिर सेमी कोलोन लगाना है। इसका यूज़ हमने अभी किया था। हेक्स कोड के लिए आपको पहले एंड सिंबल, हैशटैग सिंबल और X लिखना है, फिर कोड को लिखना है और सेमी कोलोन लगाना है। मैं हेक्स कोड यूज करके आपको दिखाता हूं। अब हम इनपुट टैग सीखेंगे। यूजर से कुछ डेटा लेने के लिए इनपुट टैग का यूज किया जाता है, जैसे कि लोग अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ सिलेक्ट करना या फिर कुछ और आपका वेबसाइट में कर पाएंगे। इनपुट टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इसे सेव करके ब्राउज़र में रिफ्रेश करने पर लिखने के लिए एक बॉक्स आएगा। आप इसे फॉर्म क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इनपुट टैग में आप टाइप एट्रीब्यूट दे सकते हैं और इसका वैल्यू अलग अलग सेट कर सकते हैं। कौन कौन सा वैल्यू सेट कर सकते हैं उसका लिस्ट साइड में है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप चाहे तो W3 स्कूल नामक वेबसाइट में लिस्ट देख सकते हो। इनपुट टैग का सभी एट्रीब्यूट वैल्यूज का और HTML में कैसे फॉर्म क्रिएट करना है उसके लिए ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। अब हम इनपुट और डाटा लिस्ट टैग का यूज करके लिस्ट बनाएंगे। डेटा लिस्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग का यूज करना है। ऑप्शन टैग के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। ID आप कुछ भी रख सकते हैं। ID को लिस्ट का वैल्यू में लिखना है। आप चाहे तो सर्च एट्रीब्यूट लगा सकते हो ताकि यूजर सर्च भी कर सके। हर टैग अलग अलग एट्रीब्यूट को सपोर्ट करता है। प्रैक्टिस करने पर हर टैग का एट्रीब्यूट के बारे में याद रह जाएगा। अब हम एनकोड टैग सीखेंगे। इसका यूज हाइपरलिंक के लिए यूज किया जाता है। ए टैग में href एट्रीब्यूट का वैल्यू में आपको उस लिंक को देना है जिस साइट पर आप यूजर को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं।
ए टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे, यूजर उस पर क्लिक करने पर आपका दिया गया लिंक पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। मैं YouTube का लिंक दे रहा हूँ। यूजर अगर व्यू पर क्लिक करेगा तो YouTube ओपन हो जाएगा। मैंने HTML का मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग्स के बारे में बताया है। छोटा मोटा टैग्स के लिए आपको इंटरनेट में HTML टैग सर्च करना है और W3 स्कूल वेबसाइट से आप HTML का सभी टैग का एग्जाम्पल देख सकते हो। और मैं इसी चैनल में HTML का अलग अलग प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल और CSS का कोर्स लेकर आऊँगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।